साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। चंद्र राशि के संबंध में अशुभ ग्रह राहु के 12वें भाव में मौजूद होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह करियर को लेकर तनाव के चलते आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए सुकून और दिमाग को शांत करने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताएं और संभव हो तो आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। आपके पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी के कारण संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे या आपका बटुआ ही खो जाए। इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपके इन मामलों में सावधानी की कमी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको अपने करियर के विकास के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय समय पर अन्य खेलकूद जैसी गतिविधियों को अपनाकर आप खुद को कई मानसिक रोगों से बचा सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि। इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। देवगुरु बृहस्पति के 12वें घर में स्थित होने के परिणाम स्वरूप संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कई बड़ी योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। कोई खास व्यक्ति जिसके साथ आप भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, वो इस सप्ताह आपके लापरवाह और अनिश्चित बर्ताव की वजह से आपसे चिढ़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने स्वभाव में सुधार करते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशान करेगी। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। यदि आप घर के दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो इस समय संभावना थोड़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की ज़रूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि। चंद्र राशि के बृहस्पति के 11वें भाव में स्थित होने के कारण यदि आप बीते समय में किसी धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि का कोई अच्छा काम करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह विशेष उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, जिससे आप धर्म कर्म के कार्यों में मन लगा सकेंगे और इससे आपके अंदर भी खुशी की अनुभूति होगी। इस सप्ताह अचानक धन की प्राप्ति आपको कुछ बौखला सकती है, जिसके कारण आप निवेश और खर्चों से जुड़ा हर निर्णय जल्दबाजी में लेते दिखाई देंगे। ऐसे में अपनी सादत में सुधार करें और खास तौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त किसी बड़े की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक खरीद सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की जरूरतों को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी। चंद्र राशि के संबंध में शनि 10वें भाव में मौजूद है, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको भी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। कर्क राशि। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं कि जितना आप छुपाते हैं उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। इस सप्ताह शनि चंद्र राशि से 8वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह
भूल से भी किसी जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचें, अन्यथा ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि संभव है कि इस निवेश से आपको धन हानि होने के साथ साथ पारिवारिक आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़े। कई जातकों को घर पर इस सप्ताह सफाई के दौरान कोई ऐसी कीमती वस्तु मिल सकती है जो पूर्व में खो गई थी। चंद्र राशि के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के उपस्थित होने के कारण घर का माहौल अच्छा बनेगा। साथ ही आपको घर पर सदस्यों के साथ हंसी ठिठोली करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आप घर के छोटे सदस्यों की पढ़ाई लिखाई में मदद करेंगे। साथ ही आपके माता पिता भी आप पर गर्व की अनुभूति होगी, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव में छुटकारा मिल सकेगा। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह कक्षा के कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की जरूरत होगी, अन्यथा आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा। तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं, और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से 9वें भाव में बृहस्पति के स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह संभावना है कि जिस पूर्व के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ होगा, जिसके कारण आप कोई नया वाहन खरीदने का अपना अधूरा सपना भी पूरा कर सकेंगे। परंतु किसी भी चीज की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपके सामने कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको जरूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि के 7वें भाव में स्थित होने के कारण संभव है कि कार्यस्थल पर अचानक से आपको कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कहा जा सकता है, जिससे जुड़ा फैसला लेने में आप इस सप्ताह पूरी तरह असफल रहेंगे। ऐसे में जोश में आकर कुछ भी ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसका नकारात्मक फल आपको भविष्य में मिलेगा। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपके अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। उपाय: शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए 6 महीने की पूजा करें। कन्या राशि, इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सप्ताह के मध्य भाग में आप पर काम का बोझ पड़ सकता है, परंतु आप अपने दिमाग पर इस कार्य क्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। आपके 6ठे भाव में शनि के विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय करने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए आपको हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। चंद्र राशि से पहले भाव में केतु के विराजमान होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में भी सफल होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह का ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता काफी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं आने दें। उपाय: बुधवार के दिन गरीब बच्चों को भोजन दान करें। तुला राशि, चंद्र राशि से 6ठे भाव में स्थित राहु के कारण इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं। इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी।
इस सप्ताह की शुरुआत में बृहस्पति के चंद्र राशि के सप्तम भाव में स्थित होने के कारण आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि देखते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि के विराजमान होने के कारण ये सप्ताह आपके जीवन में कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट या लक्ष्य दिए जाएं। इसलिए मुश्किल कामों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की जरूरत रहने वाली है। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था तो इस सप्ताह आपका ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खास तौर से वो छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे। उपाय: प्रतिदिन 24 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते हुए भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। चंद्र राशि से 6ठे भाव में बृहस्पति के स्थित होने के कारण ये देखा गया है कि आप अपने धन को संचय को लेकर अक्सर थोड़े लापरवाह होते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। शनि आपके 4थे भाव में स्थित होने के कारण आपको इस हफ्ते अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव भी आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। पारिवारिक तारतम्य में आ रही हर तरह की परेशानी सप्ताह दूर करने में सफल रहेंगे, जिससे कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी कि पारिवारिक लोगों के मध्य भाईचारा बढ़ेगा। अतः इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की मदद करें। कामकाज के लिहाज से ये सप्ताह पूर्व से काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने घर के बड़ों और खास तौर से अपने माता पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही काफी हद तक हर समस्या दूर होगी। साथ ही संभव है कि माता पिता आपकी आर्थिक सहयोग देते हुए व्यापार वृद्धि करने में भी आपकी बड़ी मदद करें। पूर्व में सप्ताह में जिन भी विषयों को समझने में आपको दिक्कत आ रही थी, आप उन्हें इस सप्ताह समझने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित रखते हुए एकाग्रचित रहें और अध्ययन करते रहें। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का जाप करें। धनु राशि, बृहस्पति के चंद्र राशि से आपके 5वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में ही दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। इस सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी विपरीत वित्तीय स्थिति में सुधार होने के योग बनेंगे, परंतु इस दौरान आप वो खर्चा भी कर सकेंगे जिसे करने में आप पूर्व में असफल थे। इससे आपके खर्चों में भी इजाफा होने की आशंका रहेगी। ऐसे में धन के प्रति जरा भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। इस सप्ताह आपको परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपको ये पता चलेगा कि घर के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा समय खेलकूद करने में व्यतीत कर रहे हैं, जिसके कारण आपको निराशा होगी और आप इस ओर सही निर्णय लेते हुए उनके लिए सख्त नियम बना सकते हैं। इस सप्ताह आपको ये समझने की बेहद ज़रूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत को पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। आपके 3रे भाव में शनि के विराजमान होने के कारण ये सप्ताह आपके करियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। आपकी राशि के अनुसार जो लोग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के शामिल हो रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह अधिक मेहनत करने वाला रहेगा। उसके बाद ही उन्हें उपलब्धियों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। इस दौरान यदि किसी भी विषय को समझने में परेशानी आए तो आप अपने बड़े भाई बहन या अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। उपाय: गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन दान करें।
मकर राशि। शनि आपके दूसरे भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह अगर आवश्यक न हो तो वाहन चलाने से परहेज करें, खास तौर से रात के समय। हर प्रकार की यात्रा से बचें, अन्यथा आपका किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट संभव है। धन से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से आपकी राशि वालों को इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि यूँ तो इस दौरान आपको कई जगहों से अचानक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय धन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह खुद को हर स्थिति के लिए तैयार करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र या साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आपके परिवार के साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे। इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षण नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इस सप्ताह चंद्र राशि के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के स्थित होने के कारण आपको अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। जो लोग अभी भी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए फोन आ सकता है। ऐसे में वहां जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर लें, अन्यथा आप इस मौके को भी गंवा सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को भोजन दान करें। कुंभ राशि। खुद को परीक्षित करने की आपकी कोशिश कई तरीकों से आपके स्वस्थ जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु के विराजमान होने से इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट भी उठाने पड़ रहे हैं, परंतु बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की इस समय जरूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि प्रथम भाव में स्थित होने के फलस्वरूप आपकी राशि के लिए यदि करियर राशि फल की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए इस सप्ताह काफी शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आप हर कार्य को नई ऊर्जा और शक्ति के साथ करने में कामयाब रहेंगे। ये हफ्ता बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें अपने हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। उपाय: प्रतिदिन 44 बार ओम मंडाय नमः मंत्र का जाप करें। मीन राशि। इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। खास तौर से वो जातक जो जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए किसी बड़ी डील के सफल होने से अच्छा धन लाभ हो सकेगा। हालांकि राहु के चंद्र राशि से आपके पहले भाव में स्थित होने के कारण आप जिस तेजी से धन कमाएंगे उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरक भी जाएगा। लेकिन बावजूद इसके आपकी राशि के अच्छे सितारे आपको इस हफ्ते किसी भी तरह की तंगी नहीं आने देंगे। यदि आपने अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग मांगा था तो आपको उसमें प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है कि आपके भाई बहन आपको अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए किसी प्रकार की मदद देने से इनकार कर दें। इसके अलावा इस हफ्ता आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। इस सप्ताह आपकी राशि के ज्यादातर विद्यार्थियों को कम मेहनत के बाद भी अच्छे अंकों की सौगात मिल सकेगी, जिससे उनका दिन तो बनेगा ही, साथ ही घर परिवार और समाज में भी उनकी प्रशंसा व वाहवाही होगी। इससे छात्रों का मनोबल तो बढ़ने के साथ ही वो पहले से और बेहतर करने में भी सफल होंगे। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा के पाठ का जाप करें। इसी तरह साप्ताहिक राशिफल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज, बेखौफ सत्य तक।